जा रही थी। जाते हुए महाराज उन्होंने नंद भवन के बाहर जब महाराज रथ खड़ा हुआ देखा, आपस में चर्चा करने लगी, ये रथ यहाँ कहाँ से आ गया महाराज। उस रथ को देख करके मन में विचार करती हैं। एक गोपी कहती है, क्या अक्रूर दोबारा आ गया क्या? एक गोपी कहती है, अक्रूर अब क्यों आएगा महाराज? तीसरी गोपी कहती है, महाराज एक बार अक्रूर आया, हमारे स्वामी को हमसे छीन करके ले गया, हमारे स्वामी ने उसके स्वामी का वध कर दिया महाराज। तो हो सकता है महाराज अब हमें लेने आया हो। क्यों? कहा महाराज उसके स्वामी का प्रेत कर्म संस्कार करना होगा, पिंडदान करना होगा, तो हमें लेने आया होगा महाराज। समस्त गोपियां इस प्रकार महाराज आपस में चर्चा करती हैं। अक्रूरः आगतः किंबा या कंसस्यार्थ साधकः येन नीतो मधुपुरीं कृष्णः कमललोचनः। कहा महाराज गोपियां इस प्रकार चर्चा करती हुई यमुना किनारे चली गई, वहां बैठ गई महाराज, खूब भगवान की सुंदर सुंदर चर्चा करने लगी। उद्धव जी महाराज जी ने देखा प्रातः काल हो गया है, मैं भी जाकर यमुना जी में स्नान करके आऊं महाराज। उद्धव जी महाराज यमुना जी की ओर जैसे ही गए तो यमुना जी किनारे देखे महाराज सारी गोपियां श्री राधा रानी को महाराज बीच में लेकर के बैठी हैं। श्री राधा रानी बीच में बैठी हैं, समस्त गोपियां उन्हें घेर करके बैठी हैं। संत कहते हैं उद्धव जी महाराज कदम्ब के वृक्ष के पीछे जा करके वृक्ष की ओट में खड़े होकर के सुंदर गोपियों की चर्चा को सुनने लगे महाराज। गोपियां आपस में चर्चा कर रही हैं। एक गोपी ने, संत कहते हैं, एक गोपी श्री राधा रानी से कहती हैं, किशोरी जी मैं आपको क्या बताऊं, रात्रि में जब मैं नींद में थी, जब मैं सो रही थी, तो स्वप्न में मुझे बालकृष्ण लाल का दर्शन हुआ महाराज। और जैसे ही मैंने भगवान का दर्शन किया मेरे नेत्र खुल गए महाराज। श्री राधा रानी ने कहा, अच्छा ऐसी बात है, आपको भगवान का दर्शन हुआ? बोले हुआ महाराज। गोपियों ने कहा, देवी क्या आपको कभी भगवान स्वप्न में नहीं दिखाई दिए? संत कहते हैं श्री राधा रानी ने कहा, मैं आपको क्या बताऊं महाराज, स्वप्न तो उसे आए, स्वप्न में दर्शन तो उसे हो जो कभी सोया हो महाराज। स्वप्ने पश्यन्ति या कांतम धन्यास्ता सखी योषिता अस्माकम तो गते कांते गता निद्रा विवैरिणी। कहा महाराज स्वप्न में तो उसे भगवान का दर्शन हो जो कभी सोए, हम तो ऐसे ही, हमारा जब से भगवान यहाँ हमें छोड़ करके गए हैं तब से निद्रा देवी भी हमारा परित्याग करके चली गई, हम सोई ही नहीं महाराज तब तक। संत कहते हैं इस प्रकार आपस में गोपियां चर्चा कर रही हैं। उसी समय संत कहते हैं एक भंवरा आया महाराज, और भंवरा आकर के श्री राधा रानी के चरणार बिंद पे भ्रमण करने लगा, घूमने लगा महाराज। समस्त गोपियां उस भंवरे को देख करके, भंवरा भी काला है तो भगवान भी काले हैं, तो समस्त गोपियां उस भंवरे को देख करके बड़ा सुंदर एक भंवर गीत गाया महाराज। कहा महाराज समस्त गोपियां चर्चा करती हैं, उस भंवरे से कहती हैं कि हे मधुप, हे भंवरे, तुम हमारा इस प्रकार स्पर्श मत करो महाराज। मधुप कितब बंधो मां स्पृशांघ्रिम सपत्न्या। कहा महाराज तुम भी वैसे ही हो, तुम्हारा स्वभाव भी वैसा ही है जैसा भगवान कृष्ण का स्वभाव है। तुम भी काले हो और भगवान कृष्ण भी काले हैं, तुम्हारा भी स्वभाव है। एक महाराज पुष्प के पराग पर बैठ करके खूब महाराज अमृत रस पान करते हो, जब पेट भर जाता है दूसरे कमल पुष्प पर चले जाते हो। कृष्ण का भी ऐसा ही स्वभाव है, जब तक वृंदावन में था तो हमारा था, मथुरा में गया तो हमें भूल गया। एक गोपी कहती है महाराज ये भगवान का स्वभाव केवल इस अवतार में ही नहीं, भगवान ने जब जब अवतार लिया तो भगवान का स्वभाव हमेशा ऐसा ही रहा है महाराज। भगवान ने अपने भक्तों के साथ हमेशा ऐसा ही व्यवहार किया है महाराज।